हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेपीएससी से आने वाली भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जेपीएससी रिक्रूटमेंट 2022 11th जेपीएससी परीक्षा की इसी माह शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। देखा जाए तो जेपीएससी 10वीं प्रतियोगिता परीक्षा के बाद अब 11वीं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और 10वीं जेपीएससी परीक्षा पूरी होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग नई भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहा है। देखा जाए दोस्तों तो सरकार इसी महीने जेपीएससी को अधियाचन भेजेगी और आयोग भी इसका विज्ञापन जारी करेगा। सभी विभागों से अंतिम रूप से रिक्त पदों का डेटा मंगाया गया है और एक साथ जेपीएससी को इसका अधियाचन भेजी जाएगी। करीब 200 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग इसकी तैयारियां कर रहा। बताया जा रहा कि अधियाचन भेजने को लेकर ही सरकार ने प्रोन्नति पर आरक्षण पर लगी रोक हटाई है। दोस्तों देखा जाए तो जेपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली अगली सिविल सेवा परीक्षा भी इसी साल शुरू होगी। 31 दिसंबर तक या मार्च 2023 से पहले इसका रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में 2003 में पहली जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। 2020 तक 18 सालों में मात्र 6 जेपीएससी आयोजित की जा सकी थी। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जेपीएससी का डिटेल दिया है, काफ़ी लेट लतीफ़ हुई थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर 26,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। तो झारखंड में पंचायत चुनाव खत्म हो गया है और राज्यों में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। सिर्फ मांडर विधानसभा उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है। राज्य सरकार लंबे समय से लंबित पड़ी प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू कर सकती है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इसका अधियाचन भेजेगा। शिक्षा विभाग से प्रस्ताव जाने के बाद जेएसएससी इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रशैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा और इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे। 26,000 पदों में आधे पद सहायक अध्यापक यानी कि पैरा टीचर के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। राज्य में 2013 और 16 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करीब 1 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों झारखंड से जैसे ही शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, आप सभी को जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो फिलहाल आप लोग यूपी के भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो तैयारी करते रहें। अब दोस्तों यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो 300 फर्जी शिक्षकों पर चाबुक चल गया है और इन पर जल्द गाज गिरने वाली है। देखा जाए दोस्तों तो 300 से अधिक संदिग्ध बेसिक शिक्षक एसटीएफ की राडार पर फर्जी शिक्षकों में मची खलबली। देखिए, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों में घोटाला हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों से सहायक अध्यापक बनने में सफल हुए हैं और एसटीएफ की राडार पर 319 संदिग्ध शिक्षक आ गए हैं। पिछले हफ्ते 5 शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश जारी हो चुके हैं। एक और शिक्षक के संबंध में एसटीएफ ने पत्र भेजा। इस कारण फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बनने वालों में खलबली मची हुई है। जांच को दबाने के लिए जोर लगाया जा रहा। 2018 में शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। तो एसटीएफ ने वर्ष 2018 में विज्ञान शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसके बाद बीएसए कार्यालय लगातार सुर्खियों में रहा। एसटीएफ के निशाने पर 319 संदिग्ध शिक्षक हैं। एसटीएफ बीएसए कार्यालय से 319 शिक्षकों के दस्तावेज इस वर्ष मांग चुकी है। पहली बार 11, दूसरी बार 178 और तीसरी बार 130 शिक्षकों के शैक्षिक जो दस्तावेज हैं मांगे गए हैं। संभावना है कि इन शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी हैं। दोस्तों देखा जाए तो एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े माफियाओं की नींद उड़ी हुई है। माफिया एसटीएफ की हर गतिविधि पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले हफ्ते एसटीएफ की संस्तुति पर 5 शिक्षकों का वेतन रोकने की कार्रवाई हुई। इसमें 2 शिक्षक नेता भी शामिल हैं। अभी एसटीएफ ने एक और शिक्षक के संबंध में बीएसए कार्यालय में पत्र भेजा है। आशंका है कि इस शिक्षक के दस्तावेज भी संदिग्ध हैं। माना जा रहा है कि अभी एसटीएफ और भी पत्र भेज सकती है। दोस्तों ये सिर्फ एक जनपद का मामला है। ऐसे कई सारे जनपद हैं यहाँ जहाँ पर बहुत सारे फर्जी शिक्षकों के चयन शैक्षिक प्रमाण पत्रों में
घोलमेल करके हुए हैं। अगर हर जगह की जांच कर ली जाए तो हज़ारों ऐसे फर्जी शिक्षक निकल सकते हैं जो एसटीएफ की रडार पर चढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई लगातार बढ़ती है। और आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षक बहुत ज़्यादा तादाद में नियुक्त हैं और उनकी बर्खास्तगी धीरे धीरे हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हकमारी है एक योग्य शिक्षक की, एक योग्य छात्र की। और हर एक जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें हमेशा से विवाद हुए हैं, पेपर आउट को लेकर हो, चाहे बाद में नियुक्तियों को लेकर हो, फर्जी टेट प्रमाण पत्रों को लेकर हो। तो इसकी विस्तृत और सघन जांच बिल्कुल से आवश्यक है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएड छात्रों के लाखों ट्वीट्स का जो मुद्दा है वो छा गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीएड छात्रों का पीएम से आग्रह, प्राथमिक शिक्षक के लिए उन्हें एलिजिबिलिटी दें। न्यूज़ 18 ने इस मुद्दे को कायदे से उठाया है। 14 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई भी है। और कैंडिडेट्स ट्विटर पर हैशटैग मोदी जी बीएड को न्याय दो, ये इसके साथ अपनी बात को रख रहे हैं। तो कल ये ट्विटर अभियान काफ़ी सफल रहा। 1.5 लाख से अधिक ट्वीट्स यहाँ पर दिखाई पड़े थे और ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी बन चुका था। ट्विटर पर दोस्तों देखा जाए तो ये नंबर 1 पर इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों की निगाहें इस ट्विटर कैंपेन पर और इस हैशटैग मोदी जी बीएड को न्याय दो पर गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों जुलाई में जो सुनवाई होंगी वहाँ पर क्या कुछ जो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं बीएड के लिए निकल के आती हैं। दोस्तों ये लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ का। अगर देखा जाए तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना है जिसमें स्पेशली यहाँ पर जो बीटीसी प्रमाण पत्र यूपी से लेकर के वहाँ पर लगाए थे सबको फर्जी करार दिया गया है, मतलब गलत हैं। और बीटीसी जो यूपी वाले हैं उनको बिहार में नहीं लिया जाएगा। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ बिहार के निवासियों को ही मौका देता है, बाकी अन्य स्टेट के लोगों को मौका नहीं देता है। जबकि बिहार वाले जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश की 68,500 और 69,000 जैसी शिक्षक भर्तियों में अपने आप को प्रतिस्थापित किए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बिहारी जॉब भी कर रहे हैं। तो आखिरकार ये दोहरा मापदंड क्यों है कि बिहार वालों को यूपी में तो अलाउड कर लिया जाता है लेकिन यूपी वालों को बिहार में नहीं अलाउ किया जाता है। तो इस पर कुछ न्याय होना चाहिए और ऐसे में हाई कोर्ट में यह मामला जाना चाहिए। जो बिहार में अप्लाई किए हैं यूपी वाले बीएड के बीटीसी वाले छात्र, तो में भी उनको न्याय मिल जाए। क्योंकि बिहार के जो छात्र हैं उन्होंने कोर्ट केस किया था और उनको जीत हासिल हुई थी कि यहाँ पर एक ही स्टेट के लोगों को बाइंडिंग नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ यूपी के निवासी को ही यूपी में मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं कि एक स्थान मात्र पर भेदभाव किया जाए। तो आर्टिकल 14-16 के वायलेशन को लेकर ये पिटीशन की जा सकती है। दोस्तों देखा जाए तो यूपी SSSC की तरफ से ये आज के ही डेट में शुद्धि पत्र जारी हुआ है। हालांकि 4 जून डेट पड़ी है लेकिन आज ये नोटिस इशू हुआ है और इसमें दोस्तों लिखा गया है कि आयोग की सूचना थी 1 जून 2022 के परिशिष्ट की सारणी क्रमांक 2 के अंतर्गत आयु सीमा निर्धारित आयु सीमा अर्थात 1 जुलाई 2022 को 18 से 40 वर्ष के मध्य में शिथिलता हेतु वांछित अभिलेख अंकित हो गई है। तो उसके स्थान पर आयु सीमा जो है निर्धारित आयु सीमा अर्थात 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य में शिथिलता हेतु वांछित अभिलेख पढ़ा जाए। तो मतलब 22 की जगह अब 21 कर दिया गया है। इससे जो छात्रों में एक कन्फ्यूजन का माहौल है वो दूर हो चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं।